अमेरिका में एक परीक्षण किया गया। आपको इसलिए कहा कि भोजन में भी बहुत बड़ा लॉजिक है। एक बिल्ली को भोजन दिया गया और मशीन लगा दी उसके ऊपर और परीक्षण किया गया। एक कुत्ते को जैसे ही लाया गया भोजन पचना बंद हो गया, क्योंकि वो भय से भयाक्रांत हुई और 6 घंटा फिर भोजन पचा नहीं। भले कुत्ता चला गया लेकिन एक बार भय का शॉट लगा, उसका 6 घंटे तक भोजन पका नहीं, सड़ के निकल गया। और आज हमारे भाई महिलाएं फ़ोन पे बात करती रहेंगी और भोजन बनाती रहेंगी। वो फ़ोन पे मैं इतना माल भेज रहा हूँ, तू ले लेना, मैं कर रहा हूँ, पेमेंट दे देना, सारे काम वहीं निपटा लेते हो। अरे कम से कम भोजन करने बैठो तो इतने प्रशस्त भावना से भोजन करने बैठो कि तुम्हारा भोजन भजन में परिवर्तित हो जाए। जब महिलाएं आजकल तो बोले सब रेडीमेड आता है, मैंने कि कभी विचार करके देखना, जैसा खाओ अन्न वैसा होगा मन। जो तुम्हारी रोटी 3 दिन में घर में घुस जाती है और डबल रोटी महीनों रखी रहे तो खराब नहीं होती है। कभी विचार किया क्यों खराब नहीं होती है? लोग कहते कंपनी की है, हमने कि कंपनी की कुछ नहीं है, उसमें कीटनाशक दवाई डाली गई है, एसिड डाले गए हैं जो कीड़ों को मार देंगे तो तुम्हें कुछ दिनों में मार देंगे। पहले का आदमी सिंगल रोटी खाता था, 40 किलोमीटर भी चला जाता था। आजकल का आदमी डबल रोटी खा रहा है, 2 किलोमीटर नहीं जा पा रहा, क्योंकि पहले आदमी प्यार से भोजन बनाता था, प्यार से खाता था। हमें परमात्मा के स्मरण पूर्वक पूरी जागृति के साथ शुद्ध भावों से ये सोचकर भोजन करना चाहिए कि परमात्मा की पूजा से भी ज़्यादा भाव शुद्ध उसमें होना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी भोजन जैसा होगा वैसा भजन परिवर्तित हो जाएगा। चारुदत्त आदि के बारे में आपने सुना क्या? जो शादी की परिभाषा नहीं जानते थे, और कई दृष्टांत आते हैं, भीष्म पितामह के बारे में आते हैं हिंदू पुराण के अनुसार, हमारे अनुसार नहीं, कि हिंदू पुराण के अनुसार आता है जब वो मृत्यु शैया पर पड़े थे तो अर्जुन ने कहा था कुछ उपदेश दो, और द्रौपदी व्यंग से हंसी थी। तो अर्जुन को बहुत क्रोध आया, कहने लगे हमारे आन मान शान, राष्ट्र की शान, हमारे भीष्म पितामह कुल की मर्यादा आज मृत्यु शैया पर पड़ी है, तू हंसी सूझ रही है। भीष्म पिता बोले बेटी हंसो, खूब हंसो, मुझे मालूम है तू क्यों हंस रही है। तेरे पति को जुए में धोखे से हरा दिया, नकली पासे बनाकर डाले गए, बेईमान से जीता दुर्योधन, तब मैंने कोई न्याय की बात नहीं कही। तेरी भरी सभा में चीर खींच लिया गया, तब मैंने कुछ बात न्याय की मेरे मुंह से नहीं निकली। जब तुम्हें वनवास भेज दिया तब मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया। अज्ञातवास में तुमने दासी और दासों की तरह, भृत्यों की तरह जीवन गुजारा, तब मैंने कुछ नहीं कहा। लेकिन बेटी उस समय में कौरवों का अन्न खाता था, इसलिए मेरे मुंह से सत्य की बात नहीं निकली। आज वो अन्न तेरे पति के बाणों से बह गया है, अशुद्ध रक्त, आज मेरे अंदर शुद्ध रक्त है, मैं कुछ बोलूँगा। एक नहीं, आप विचार करके देखना, जिस दिन कहीं लोग बाजारों में खाना मंगा के खा लेते हैं, अरे जिब्या के नीचे भी बहुत काम है, वो कैसे पचेगा, क्या आपको बुद्धि देगा, कैसे घर में वातावरण कर देगा। इसलिए कोशिश करो कि हम भोजन को, हम अपने मस्तिष्क पे सारा जोर नहीं दें, मस्तिष्क को बिल्कुल हल्का छोड़ो, टेंशन में मत जियो। आदमी टेंशन किस बात की करता, जो चीज़ नहीं है उसी की टेंशन करेगा। हम कहते हैं जो मिला वो किसी से कम नहीं, और जो नहीं मिला उसका कोई गम नहीं। क्या करोगे महलों में, क्या करोगे रहने की ज़िंदगी के लिए? आजकल आदमी सब बदल देता है, मकान बदल देता है, पत्नी बदल देता है, गाड़ी बदल देता है, जेवर बदल देता है, कपड़े बदल देता है, दोस्त बदल लेता है। सच बताना, कोई कहे इस मंदिर से ज़्यादा दूसरे मंदिर में भगवान का अतिशय, तुम मंदिर बदल देते, तुम भगवान को बदल देते हो, लेकिन अपना मन क्यों नहीं बदलते? जो मन तुम्हारा गंदा हो गया है, इस मन ने अनादिकाल से गलत संस्कार पकड़ रखे हैं, इस मन को बदलो। और इस मन को बदलने के लिए एक ही है
कि आप जो पढ़ते हैं पढ़ो, मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि आप पढ़ना ही बंद कर दो, नहीं तो लोग अच्छे रास्ते तो नहीं जाते हैं, गलत रास्ते पर तुरंत चले जाते हैं। आप पढ़ना बंद मत करो, लेकिन जो आप रोज पढ़ते हो कि भगवान मेरी तो सेवनी ताते करो पुकार, तुम बिन मैं व्याकुल भयो, जैसे जल बिन मीन जन्म जरा मेरी हरो, करो मोह स्वाधीन। मैंने कहा कितनी बड़ी झूठ बोलते हो, तुम बिन मैं व्याकुल भई। अरे कहाँ व्याकुल हो, घर से तो घर जाने की व्याकुलता जरूर होगी, और मंदिर आने से भी कुछ नहीं होता। मैं तो कहती हूँ मंदिर तो आना ही नहीं, तो आना बंद कर दो। नहीं, ये परमात्मा का वो विद्यालय है जो अज्ञानियों को ज्ञानी बना देता है। ये परमात्मा का वो चिकित्सालय है जो हमारे जन्म जरा के रोग को मैट कर हमें मुक्ति दिला देता है। निरखो अंग अंग जिनवर के जासे झलके शांति अपार। तो आपसे कहा था कि नाभि पर आज महिलाएं क्यों बीमार हो गई, क्योंकि पहले पीसते थे कूटते थे तो सारा पेट पर बल पड़ता था, और पेट पर बल पड़ने के कारण शरीर स्वस्थ रहता था। आपने देखा पहले सिलवट्टे से तो हाथ में सारे पॉइंट है शरीर के, बाजूबंद पहनती थी, पैर में तोड़े पहनती थी, सारे पॉइंट थे। कभी घुटनों में दर्द नहीं होगा, कभी आपके पैरों में दर्द नहीं होगा, कमर दर्द नहीं होगा, क्योंकि हमारे पुराने लोग बहुत ज्ञानी थे। आजकल तो लोग रास्ता और निकाल लेते हैं। बोले माता जी आदिनाथ भगवान भी तो नृत्य देख रहे थे, हम देख लें तो क्या है। हमने कि उनने एक नृत्य में एक मौत देखी और उन्हें बैराग हो गया। तुम मौत देखते रहते और चाय की चुस्कियां लेते रहते, तुम्हारा प्याला तक से नहीं छूटता है, क्योंकि कहते हैं तुम्हारा दिल पत्थर सा हो गया है, इसे मोम सा बनाओ। तो देखिए आपको कहा कि शरीर को स्वस्थ बनाना है। ये शरीर एक वीणा की तरह है, इसको बजाने की कला आना चाहिए। ये किससे बजेगा? मैत्री प्रमोद कारण और माध्यस्थ से बजेगा। प्रसम संवेग अनुकंपा और आस्तिक से बनेगा। लेकिन वो कैसे भाव होना, किस तरह से हम जीवन अपना जिए कि जीवन मेहरबानी हो जाए, जीवन एक निशानी हो जाए और जिंदगी हमारी जिनवाणी हो जाए। हम अपनी जिंदगी को जिनवाणी बनाए न, जो कुछ बोले वो ऐसा बोले कि लोग बाग बाग हो जाएं। हमारी वाणी ऐसी नहीं हो कि लोग आग आग हो जाएं। कहते हैं वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। आज का आदमी कहता है वाणी ऐसी बोलिए जिससे झगड़ा होए और सुनने वाला आदमी 8 दिन तक रोए। एकदम सच बात है। मैं अभी दिल्ली में थी, मैंने ऐसी बोला वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। मैंने बच्चे से बोला वाणी कैसी बोलना चाहिए? बोला वाणी ऐसी बोलिए जिससे झगड़ा होए और उससे झगड़ा मत करियो जो तुझसे तगड़ा होए। ये कह रहे बाद में पीटे को। क्या मिलेगा अगर किसी को मार दोगे जान से? आपकी बात से कहती हूँ, क्या मिलेगा अगर किसी को मार दोगे जान से? और मारना ही है किसी को मार दो एहसान से, मारना ही है किसी को मार दो एहसान से। जान का मारा हुआ जी उठेगा कयामत के बाद, एहसान का मारा हुआ न जी सकेगा जन्नत के बाद, न जी सकेगा जन्नत के बाद। तो हमारा शरीर का भोजन पूरा हो गया हो, शरीर का भोजन पूरा हो गया हो, यानी भोजन कैसा? द्रव्य शुद्ध हो, क्षेत्र शुद्ध हो, काल शुद्ध हो और भाव शुद्ध हो। और रही भक्ति कैसी करना है, सिर्फ बाहर से नहीं पढ़ना है। मैंने कहा आज से ही मंदिर में आकर जब भक्ति करो तो इतनी देर तल्लीन हो जाओ। हम तो मंदिर में शांति धारा भी देखते हैं और कोई आगे खड़ा हो जाए तो अशांति धारा चालू हो जाती है। बोले दिख ना रहा, मैं तो दिख ना रहा, तू आगे खड़ी हो गई। अरे कहते हैं तुम अपनी आंख से देखो रंगीनिया जमाने की, हमें तो बंद आंखों से नजर महावीर आते हैं, हमें तो बंद आंखों से नजर महावीर आते हैं। भगवान मेरी नजरों में वो तासीर हो जाए, भगवान मेरी नजरों में वो तासीर हो जाए, और नज़र जिस चीज़ पर डालूं तेरी तस्वीर हो जाए, नज़र जिस चीज़ पर डालूं तेरी तस्वीर हो जाए। हमारी ज़िंदगी को इतना सुंदर बनाओ, इतनी अच्छा बनाओ कि तुम्हें किसी के ऐब भी
पुरस्कार नजर आए। जिंदगी में ऐसी कीमिया लाओ, कब तक अंधों की तरह किसी का सहारा लेते रहोगे? कौन कौन हमें रास्ता दिखाएगा? कब कब संभालेगा? किस किस से सहानुभूति की भीख मांगोगे? हम कहते ना कि हम क्या करें, हमें तो इनने संभाल लिया। अरे कौन संभालता है कब तक? स्वयं संभल जाओ कि दुश्मन भी तुम्हें दोस्त दिखे। जीसस हो, पार्शनाथ हो, क्राइस्ट हो, बुद्ध हो, बुद्ध पे किसी ने थूक दिया, बुद्ध ने कहा वो लाचार था, कुछ कहना चाहता था, कह नहीं पाया। सोचना। दूसरे दिन वही पैरों पर पड़ गया तो बुद्ध ने उसे उठाकर गले से लगा लिया। लोगों ने कहा आप क्या करते हैं, इसने आपको कल थूका था। उन्होंने कहा वो तो था ही, ये थोड़ी ना था। उन्होंने कहा अरे यही व्यक्ति था। तो वो कहने लगे जो थूकने वाला था वो तो बदल गया, अब कहाँ, ये तो दूसरा व्यक्ति है। हम ऐसा ला सकते क्या? घर में एक दिन में हमें कोई जय जिनेंद्र नहीं करने लगे, ये ना बोलती तो ना बोले, मैं तो और नहीं बोलूँगी इससे। है होता ही कि नहीं? मेरी क्या अटक रही। मैं तो ऐसे लोगों को तो ऐसे आगे पीछे फिरते हैं, क्योंकि अपना अहंकार कहता है कि मैं बहुत बड़ा हूँ। अरे बड़ा बनना है तो परमात्मा बन जाओ, उसके पहले भी क्या बनना, इंसान भी क्या बनना। आजकल इंसान से भी नीचे गिर गया आदमी। तो आप लोगों को कहा था कि हम रोज कहते हैं कि भगवान मेरी तो से बने। भगवान से रोज कहते हैं दुष्टन देहु निकार, साधुन को रख लीजिए। अरे तू साधु है, पहले का दुष्ट भी नंबर 1 का इंसान होता था। अंजन है, विद्युत चोर है, और वाल्मीकि है, खड़क सिंह है। देखो सारे चोरों के नाम बता रही हूँ। एक एक बार कोई जरा सी घटना मिली और संत हो गए।